बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ जा रहे हैं हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे ख़्याल में हर उम्र के बंदों के लिए ज़रूरी है, और जो मतलब दरमियानी उम्र से लेके 90 साल के जो हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि सपोज़ मोटे लोग हैं, वो दुबला होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जो जिनके कमर में शदीद दर्द रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने से बेजार हो गए हैं, ये रेमेडी उनके लिए भी है। और जो चेहरे पे ग्लो चाहते हैं, ये रेमेडी उनके लिए है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है और जो शुगर के वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हर चीज़ों में जो किसी किस्म की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, और इसी तरीके की जो बीमारियां हैं जिनसे मेजॉरिटी लोग परेशान हैं और दवाइयां खा कर के परेशान हो गए, फिर भी उनकी तबीयतें नहीं संभल रही। तो ये रेमेडी आप बनाएं और बना के आप रख लें। यकीन करें आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और दवाइयों से आपका छूट जाएगा पीछा। तो ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ये 100% इफ़ेक्टिव है, 100% फ़ायदा देगी आपको, ये मेरी गारंटी है। इसको मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं आपके साथ शेयर करती जो कि फ़ायदेमंद ना हो। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो जो बूढ़े लोग हैं जिनकी घुटनों में हर वक्त दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और कमर के दर्द की तो बात यह है कि आजकल जवानों में भी कमर का दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। हमारी हाउस वाइफ हैं, वो अक्सर इस चीज़ से बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है, उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये बनाए, ये फक्की बनाए और ज़िंदगी कर लें अपनी आसान। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके लिए ले लेना है 50 ग्राम ये है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर वैसे मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ, मगर वो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैंने बनाना सिखाया था यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस पर मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा। 50 ग्राम की मैंने मेजरमेंट दी है। आप 50 ग्राम लेके आप अपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो पहले शुरू में आप 50 ग्राम का बनाएं, आपको फ़ायदा तो देगा, 100% देगा। फिर आप इसको और बना लीजिए। तो 50 ग्राम है इसमें लहसुन पाउडर, 50 ग्राम है हल्दी पाउडर, 50 ग्राम है सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, जिंजर का पाउडर, और ये है सिनेमन स्टिक का पाउडर, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी तो वैसे भी खानों में जायका और लज्जत बढ़ाती है, और इतने मज़ेदार ये इसमें जो खानों में डालें तो पता है आपको कितनी खुशबू आती है। तो ये सब हमारी चीज़ें ना हमारे किचन से ही आपको मिल जाएंगी। तो 50 ग्राम ये पिसी हुई दालचीनी है, चाहे तो आप घर में पीसते हैं, चाहे तो आप पिसा हुआ लें, मगर मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप दालचीनी साबुत ला के घर में पीसेंगे, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों का मिक्सर हमने बनाना है। तो ये 4 चीज़ें मैं आपके सामने इस बाउल में मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर इसने अब आप चलिए पहले मिक्स कर लेते, फिर बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए इस बाउल में डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें एक साथ आप डाल लीजिए और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। हल्दी भी आप बाज़ार से जो सूखी हुई हल्दी ला के ना, उसको वो जो सौंठ की तरह शक्ल होती है उसकी, वो ला के आप रख लें, और फिर आप ऐसा करें कि उसको आप पीस लें। अगर आपको मशीन नहीं है तो फिर आप पीसी हुई ले सकते हैं बाज़ार से। ये लें, ये सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी। मुझे लग रहा है मेरा बाउल छोटा है और चीज़ें ज़्यादा हैं। चलिए दूसरा बाउल ले लेते हैं। डाल लिए, चारों चीज़ें चली गई। चलिए इसी में मिक्स करके देखती हूँ मैं। अच्छा, बाज़ार की पीसी हुई अगर आप चीज़ें ये लेना तो एक दफ़ा छलनी से छान लीजिएगा। मेरी क्योंकि घर की पीसी हुई सारी चीज़ें हैं,
तो मैं इसको नहीं छानूँगी, मगर आप अगर लें ना बाज़ार से तो छान ज़रूर लीजिएगा, इसलिए कि वो ज़रूरी है। और आप लोग यकीन करें, ये रेमेडी आप लोग बनाएंगे ना तो आप ये 50 ग्राम की एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आप 100 ग्राम की बना के रखेंगे। यकीन करें, आपकी चेहरे से झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बढ़ के ये है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला, का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और जिनका शुगर का मसला है उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो एक दफ़ा आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। आप इसको एक दफ़ा आजमाएंगे तो बार बार आजमाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब ये ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियों से सब परेशान होना छोड़ दें और दवाइयाँ भी खाना छोड़ दें। बस इस रेमेडी को बनाएं और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए इसको, तो आप यकीन करें बहुत सी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी और आपकी ज़िंदगी होने वाली है बहुत आसान। अब आपने इसको क्या करना है, किसी भी ये सारी मिक्सिंग हो गई ना बहुत अच्छे से। अब आपने क्या करना है, किसी एयर टाइट बोतल में इसको सबको, ये इसको जो फक्की हमने बनाई है, जो रेमेडी हमने बनाई है, उसको भर के आप रख लें। और फिर आपने क्या करना है, सुबह आधी टीस्पून निहार मुँह और रूम टेम्परेचर का पानी ले लें या नीम गर्म पानी ले लें, उससे आपने खानी है। और हाफ़ ही टीस्पून रात को सोने से पहले खानी है। यकीन करिए, अगर आपने ये रेमेडी आजमा ली तो आपको पहले दिन से ही फ़र्क पड़ना महसूस हो जाएगा। और ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आप मुझे ख़ुद कमेंट्स में बताएंगे कि आपने वाकई ही हमें कोई अच्छी सी रेमेडी बताई है। देखिए, मैं समझ रही थी छोटा है प्याला, मगर पूरा इसी में ही हो गया। तो चलिए फिर इसको बनाइएगा। और एयर टाइट, मैं तो इसको एयर टाइट डब्बे में भर के रख रही हूँ। और मैंने तो अपनी लाइफ का एक हिस्सा इसको बना लिया हुआ है कि मैं सुबह और शाम ज़रूर लेती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो ये इनमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्दी और हैप्पी रखेंगी। यकीन करें, इसको आप बना के रखेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। तो इसको एयर टाइट बोतल में बना के रख लीजिए, अपनी ज़िंदगी कीजिए आसान और खुश रहिए और हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं शेफ़ शीना आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आपने इसको बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। और अब बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये आपने इसको बना के फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है। और ये ज़रूर बताइएगा आप किस शहर, किस कंट्री से कर रहे हैं, और आप थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और ये आपको कितना इस रेमेडी से फ़ायदा पहुंचा, ये ज़रूर बताइएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छे सी रिव्यू के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।